बर्फ पिघलने की या तनाव बरकरार रहेगा। अमरीका ने खित्ते में क़याम अमन के लिए ईरान की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत, ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की तस्दीक, कहा अपना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक ईरान की तजवीज़ पर बातचीत की है। बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुतालिक मालूमात नहीं, कोई भी मुआहिदा अमरीकी मुफादात को देख कर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान ने पहले अपना हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ दी थी, जौहरी मुज़ाकरात बाद में कराने का मशवरा किया था। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। तेहरान दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया टॉक, कहा अमेरिका अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। रूसी सदर ने कहा ईरानी अवाम अपने मुल्क की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहादुरी से जिद्दोजहद कर रहे हैं। उम्मीद है ईरानी कौम इस मुश्किल दौर से निकल आएगी। खित्ते में जल्द अमन कायम होगा। रूस ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के मुफाद में हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। अमेरिका का अपने हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल या फीस लेने का हक तस्लीम करने से इनकार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है, अमेरिका इस इक़दाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। अपना हुर्मुज़ एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है और किसी एक मुल्क को यह हक हासिल नहीं कि वो फैसला करे कौन इससे गुजर सकता है या इसके बदले अदायगी करे। आलमी समंदरी कवानीन की पासदारी जरूरी है। अगर ईरान ने पाबंदियां जारी रखी तो मुमकिन तौर पर इत्तेहादी ममालिक मिलकर आजादाना जहाज रानी को यकीनी बना सकते हैं। ईरान की क़यादत कमजोर हो चुकी है, मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ईरानी हुकाम मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए संजीदगी से रास्ता तलाश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सफारती पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इसहाक़ का अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की अज़्म का यादा, पाकिस्तान का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर जोर। इसहाक़ और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान की सिफारती काविशों की तारीफ। अमन इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सिफारतकारी जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक़ की मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ का कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की जरूरत पर इत्तेफाक। अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी के अमल को जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी 50 साल से दुश्मन फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा तवील अरसे से एक दूसरे से हम कलाम न होने वाले फ़रीक़ों के दरमियान राब्ता बहाल करा दिया। मुसल्लह तसादुम के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन को सीज़ फायर पर आमादा करना हमारी सिफारतकारी की फतह है। फ़रीक़ैन के दरमियान अपना हुर्मुज़ खोलने के हवाले से शदीद इख्तिलाफ़ात और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पाकिस्तान की क़यादत से किए गए वादों की पासदारी पर हमें मुकम्मल भरोसा और यकीन है। इस्तेमाल करें, ईंधन की बचत के लिए ज़ाती गाड़ियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL प्ले ऑफ खेलने वाले चारों टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, उम्मीद जाहिर की कि शायकीन को बयारी और सनसनीखेज क्रिकेट देखने को मिलेगा। उससे काबिल वज़ीर आज़म ने PSL के फाइनल के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दी थी। पहला क्वालिफायर आज कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। PCB के मुताबिक मैच में तमाम इंक्लूयर्स के टिकट की एक ही कीमत होगी। तमाम इंक्लूयर्स के टिकट्स 500 रुपए में फरोख्त किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने सेनेट में इख्तियार, PCB का अवामी नुमाइंदों को माली तफसीलात देने से इनकार। सिलेक्शन बोर्ड और अहदेदारों की माली तफसीलात खुफिया करार दे दी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के साथ जाने वालों की फहरिस्त भी जाहिर न करने का फैसला। सेनेट को इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश। PCB का मौक़िफ़ है, मालूमात अफराद की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक है। गैर जरूरी तशवीर सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकती है। खिलाड़ियों और मुलाज़िमीन की राजदारी बरकरार रखना लाजिम है। गैर मंजूर शुदा मंसूबे कानूनन आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इदारों को पहले PBARA से रिजू करने की हिदायत। रेगुलेटरी सैंड बॉक्स और NOC के जरिए मंजूरी लेने का मशवरा। पाकिस्तान का ईरान को तिजारत में सहूलत देने का फैसला। पाकिस्तान से किसी तीसरे मुल्क के लिए तिजारत की इजाजत दे दी गई।
वजारत तजारत के ट्रांसिट ऑर्डर के मुताबिक नोटिफिकेशन किसी तीसरे मुल्क रवाना की गई ट्रांसिट अशिया की नकलो हमल पर लागू होगा। ट्रांसिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी मकाम तक पहुंचाई जाएंगी। पोर्ट कासम, खुजदार, दालबंदीन, तफ्तान, ग्वादर और तुर्बत के रास्ते हुक्मनामे का हिस्सा होंगे। हिसाब, पंचकोर, नाग, खुजदार, लखपास और नकंडी के रास्ते भी हुक्मनामे में शामिल। वजीर तजारत जाम कमाल ने इक़दाम इलाकाई तजारत के फरोग के लिए अहम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में तजारती राहदारी के तौर पर मजबूत जंगबंदी होती तो नजर आ रही है। हमारे पास तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के इंकशाफ। कहा, हमारे पास क्रूड ऑयल 5 से 7 दिन का होता है। वज़ीर आज़म और CDF के साथ तय किया है क्रूड के लिए 30 दिन का प्रोग्राम बनाया जाए। हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। पानी पर बड़ा तनाजा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। केपी हुकूमत ने पंजाब से 1947 से अब तक के पानी के बकाया जात मांग लिए। केपी हुकूमत ने गिलियात के पानी से मुतालिक विफाक और पंजाब को खतूत भेजे हैं, जिनमें पंजाब हुकूमत से 64 अरब 62 करोड़ रुपए बकाया जात मांगे गए हैं। खत में कहा गया है कि गिलियात में पानी का बहरान है। बड़ी वाटर बोर्ड गैर कानूनी तौर पर गिलियात से पानी तहसील कर रहा है। किसी मुआहदे और मुआवजे के बगैर गिलियात से रोजाना 5 लाख गैलन पानी निकाल रहा है। गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की इजाजत के बगैर डोंगा गली में 20 लाख गैलन पानी के वाटर टैंक की तामीर रोकी जाएगी। वजारत पैनल सूबाई राब्ता दोनों हुकूमतों में मुआहिदा तय करने में तावन फराहम करे और मुतल्लिका तमाम चश्मों, आबशारों और पानी के ज़खायर पर केपी का हक तस्लीम करके खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया जाए। 102 यूनिट का बिल 11,800 रुपए आप सारिफ नहीं, बकरा कहा है करें। कायमा कमेटी इजलास में कामिल आगा पावर डिवीजन पर बरस पड़े। कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी मुल्क के इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा कि बकरा तो माजरत के साथ उस वक्त हुकूमत बनी हुई है जब से सोलर आया है। 200 यूनिट वाला स्लैब भी बदल गया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह ने कहा कि कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जगह टैक्स लगाया जाता, बस सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स लगाना ना रह गया। आप कहते हैं बिजली सरप्लस है, लेकिन लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। वज़ीर आला मरियम नवाज का नीरानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। मज़ीद अफराद को शामिल करने, व्हील चेयर्स और दीगर मामूनी आलात की सफाई और सर्विसेज की भी सहूलत फराहम करने की हदायत। पंजाब भर में गिरदावरों का डेटा और मैपिंग का सूली फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। सेनेटर वकार मेहदी ने मुलाकात में सिंध की सियासी और तनसीबी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। आने वाले कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान सेनेट में कानून साजी से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद आसिफ खान और माड़ीपुर टाउन के चेयरमैन हमायूं खान की मुलाकात। सालाना तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद और अवामी मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से सक्कर के मेयर अरसलान शेख की भी मुलाकात। अपनी कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। पानी की सेहत और इलाज, कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत से रोके जाने और इंसाफ तक रिसाई में रुकावटों पर तफसीली तबादला ख्याल। आईना बजट NFC अवार्ड सूबाई हुकूक मुल्क की मजबूती सियासी सूरत-ए-हाल और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात पर गौर किया गया। कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। अपोजिशन के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के क्याम की भी हदायत। अफरीदी ने सहाफियों के लिए बिलासुद कर्जों की स्कीम लाने की हदायत करते हुए कहा, इक़दाम से सहाफी खुद मुख्तार बावक्त इख्तियार होंगे और फराइज़ आज़ादाना तौर पर अंजाम दे सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।